इस कार्यक्रम के प्रणेता जिनकी प्रेरणा से ये हमने कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के प्रणेता के नाम सुनकर के ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई साहब इस कार्यक्रम में तो मैं भी आऊंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। भजन लाल जी के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन उस बात के लिए। मैं हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मेघराज जी चौधरी एवं राजवीर सिंह जी, परबत सिंह जी आ गया है। परबत सिंह जी डूंगरी, साफल राजवीर सिंह आओ, राजवीर सिंह जी आओ, सूरज प्रताप सिंह जी आए, की साफा लाओ जल्दी बच्चा ये माड़ा लीजिए, फटाफट फोटो लीजिए। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए, जोरदार तालियों से। अब मैं हमारी लोकप्रिय लोक लाडली विधायिका को साफा भी पहनाएंगे आज। श्रीमान मनीषा चौधरी जी को साल, साफा और हार, वो साफा पहनाने के लायक यहाँ लड़ाई लड़ती है। दशहरा विधानसभा में कभी भी राजस्थानी समाज के लिए कोई समस्या आती है, आधी रात को उनके घर पे खड़े होते हैं, ताई उनके लिए जान लड़ाने को खड़ी हो जाती है। ऐसी हमारी ताई के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए और ताई का स्वागत करेंगे। कालू सिंह जी सुराणा, कालू सिंह जी सुराणा, कालू सिंह जी सुराणा आइए आगे। साल लाइए, साफा लाइए, हार लाइए। हरीश भाई कुमावत, हरीश भाई कुमावत को दो, हरीश भाई कुमावत को, हरीश भाई कुमावत और हरीश देसाई आए हो तो आगे 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 ताई थोड़ा आगे आइए ना। ताई को याद होना चाहिए, जोरदार तालियों से, जोरदार साफा पहनाओ, ताई को माला दो और ताई को साफा नहीं पहनाए। अब मैं उस व्यक्ति का अभिनंदन करवाने जा रहा हूं कि उस स्वागत में ही सब कुछ हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी और प्रकाश जी भाई साहब तो बताएंगे ही। आप समझ सकते हो कि आपको क्या मैसेज देना है, आपको क्या करना है। वो भाषण में सोहन सिंह जी ऊपर आ जाइए एक बार, आप ही आइए। इसी मतलब उनको ऐसा स्वागत अभिनंदन करेंगे कि हम इस बार हम ऐसा उनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आज राजस्थानी समाज पूरे नॉर्थ मुंबई में के साथ साथ मुंबई में भी काम तो करता है, लेकिन नॉर्थ मुंबई में आज उन स्वागत में ही आप आशीर्वाद देंगे, ऐसा तालियों से उनका भयंकर स्वागत हमको करना होगा। अब मैं सोहन सिंह जी और जितेंद्र जी को कहूंगा कि सुनीता पीयूष जी गोयल का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री सोहन सिंह जी राजपुरोहित, जितेंद्र जी जैन, सीमा जी गोयल, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। आशीर्वाद महसूस होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा, जोरदार हो सकता है तो आप खड़े हो जाइए अपने
माननीय प्रकाश जी भाई साहब ने जो प्रेरणा दी थी उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। जोरदार तालियां। अब मैं सीधे सीधे हेलो, अब मैं हमारे डॉक्टर साहब का बाकी रह गया था। डॉक्टर साहब का विशेष तौर पर हार पहनाकर अभिनंदन करेंगे श्रीमान जितेंद्र जी जैन, डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल, नेत्र चिकित्सक और हमारे मुख्य आयोजक डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल। साफा जीतू भाई क्या थोड़ा रह गया तो अच्छा रहेगा। आज संबोधन में हमने बहुत ही सीमित रखा है। सबसे पहले मैं आज हमारे स्थानीय आमदार श्रीमती मनीषा ताई चौधरी जी से कहूंगा कि 2 शब्द करके हमें आशीर्वाद दे। बोलो भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। आज राजस्थान समाज के दैसर वासियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी, इनका कार्यक्रम समाज के ओर से यहाँ रखा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय झालोर के सांसद, हमारे राजस्थान समाज के सभी, खास करके गोविंद पुरोहित जी, श्याम अग्रवाल जी, रतन सिंह जी और सभी राजस्थानी, मेरे देवड़ा जी और सामने बैठे हुए सभी राजस्थान भाई और बहनें, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं पहले दैसर राजस्थान समाज के सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मोदी के गारंटी की वजह से फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए और जिन्होंने वेंटिलेटर के टाइम पे कोविड के महामारी में रेलवे से ऑक्सीजन अपने को दिया, ऐसे उत्तर मुंबई के महायुति के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी के समर्थन में आज राजस्थानी समाज ने जो हमें समर्थन दिया है, इसीलिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जय। अरे महाराणा प्रताप की जय। शिवाजी। तो महाराष्ट्र में जय शिवाजी और राजस्थान में जय महाराणा जी। और इस भाईंदर हुए, दैसर हुए, जभी जभी राजस्थानी समाज का कार्यक्रम रहता है तो मुझे पहले निमंत्रण देते हैं, क्योंकि मेरे गुरु जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी, कभी भी चुनाव होगा तो यहां हर राजस्थानियों से मिलने के लिए
किरण जी आती थी और पूरे प्रवास में मुझे साथ में रखती थी। ये पहला चुनाव है पीयूष जी का कि आज हमारी किरण जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय शर्मा जी यहां रहने वाले राजस्थानी समाज को पीयूष जी को समर्थन देने के लिए खास समाज के लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए आए हैं। ये कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये राजस्थानी समाज का, राजस्थान समाज के लोगों ने यहां पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका स्वागत करने के लिए यहां आए हैं और हमें भी उन्हें मिलने का आप सभी ने मौका दिया, इसीलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। अब मैं सीधे सीधे सीमा जी, पीयूष जी, गोयल को आमंत्रित करता हूं कि हमारे समाज को आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें, और आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सीमा जी को एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से आशीर्वाद दिए। पधारिए सीमा जी। एक वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाले आए हुए स्टेज पर पधारे श्री चालू पांडे जी, आप स्टेज पर पधारा, उनका भी स्वागत है जोरदार तालियों से। तारक मेहता के सबसे फेमस पिता के रूप में अभी खड़े आप पीयूष जी को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद वर्ड सुनो, खड़े हो, जोरदार तालियों से आशीर्वाद, जोरदार तालियों से, दोनों हाथों से खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाइए, तो मुझे पता लगेगा कि आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब ने जो प्रेरणा दी थी वो हमारी सक्सेस हो रही है। जोरदार दोनों हाथों से तालियां। अब की बार 400 पार। मोदी सरकार, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार। इतनी अच्छी संख्या में लोगों को देख के ना मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है कि मैं क्या बोलूं आप लोगों को। फिर मुझे एक चीज याद आती है कि मैं कहां खड़ी हूं, और मुझे उससे बड़ी हिम्मत मिलती है। मैं कहां खड़ी हूं? मैं मोदी के परिवार में खड़ी हूं। और पीयूष गोयल कौन है? मोदी का गारंटी कार्ड। मेरे को आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, 75 वर्ष, पिछले 75 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पिछले 40 दिनों में मैं अपने एरिया के सारे कच्ची बस्तियों में, बीच के सब तरह के एरिया में मैं पूरा घूमी हूँ। सब लोग आके हमको मिलना चाहते हैं, हमको हाथ लगाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हमने कहा भाई हमको कौन जानता है यहाँ पे, हमको क्यों प्यार कर रहे हैं? कहते हैं हम आपको प्यार नहीं कर रहे, ये मोदी जी को हम प्यार कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको कभी मोदी जी को मिले नहीं, दूर से शायद कभी देखा होगा, पर आप लोग क्यों मोदी जी को इतना प्यार करते हैं? और एक नहीं, सब लोग, महिलाएं। मैं आज ये पहली मीटिंग अटेंड कर रही हूँ जिसके अंदर सब मेन है, सब आदमी लोग हैं यहाँ पे। अब तक इसके पहले मैंने 800 लोगों की मीटिंग्स मैंने अटेंड करी हैं, जिसमें घरेलू महिलाएं जो घरेलू घर में काम करती हैं, वो महिलाएं वो आती हैं बाहर और इलेक्शन मीटिंग्स होती हैं उनकी। ऐसे अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने हर तबके को दिल से सपोर्ट किया। एक खाली सपना नहीं दिखाया, सपना पूरा करा। आज देखिए पूरे विश्व में लड़ाइयां चल रही हैं। यूक्रेन लड़ रहा है रशिया के साथ, इजराइल लड़ रहा है हमास के साथ। पहले क्या होता था, जब भी वर्ल्ड वॉर होता था, अब इंग्लैंड लड़ रहा है चाइना के साथ, तो मरते कौन लोग थे? भारत के
सोल्जर्स। ये मोदी जी हैं, उन्होंने बोला ना तो मैं लेफ्ट के साथ जाऊंगा ना मैं राइट के साथ जाऊंगा, ये मैं अपने रास्ते पे जाऊंगा। और मोदी जी ने ये सिखाया कि ये 100 करोड़ हमारी जो जनता थी जब मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, ये मेरे पे बोझ नहीं है, ये मेरी ताकत है। और मोदी जी ने एक एक जन की यहाँ पे जो सुरक्षा करी और पूरे विश्व को दिखाया कि हम एक ताकत है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, इतनी लड़ाई चल रही है पर हम लोग कितने आराम से सोते हैं। पिछले 10 साल में आपने कभी सुना कि कहीं राइट्स शुरू हो गए अनकंट्रोलेबल? आज भजन लाल जी जो यहाँ पे हैं हमारे पास, हमारे बीच में हैं, एक जाति के लोग ने पकड़ के हमारे अगर आदमियों को मारा, किसी ने आवाज नहीं करी, गहलोत जी चुप करके बैठे रहे वहां पे। ये भजन लाल जी हैं जो वहां गए और बोले कि मैं खाली अपनी जात के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए यहां खड़ा हूं। ऐसे लोगों को मोदी जी आगे लेकर आते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं। आज आप देखिए पूरे विश्व में अगर लड़ाई चल रही है, हम आराम से सो रहे हैं क्योंकि हमको अंदर में एक विश्वास है कि मोदी है तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भूले भटके भी मिसाइल यहां पे गिरा नहीं सकता। इतना डर विश्व में हमारे देश का अगर किसी ने किया है तो मोदी जी का है। कहां हमारे सोल्जर्स दूसरों की लड़ाई में बेचारे मर जाते थे। देखिए यहां पे मेमोरियल बनाया वर्ल्ड वॉर 1 की। अगर वर्ल्ड वॉर 1 में हम इन्वॉल्व ही नहीं थे तो हमारे सोल्जर क्यों मरे? वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हमारे लोग थे ही नहीं तो हमारे लोग क्यों मरे? क्योंकि किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। तो ऐसा आदमी जिसने इस देश के एक एक नागरिक की जिम्मेवारी ली, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके हाथ मजबूत करें, हम उसको आगे लेके जाएं। खाली महज वोट नहीं करें, सपोर्ट दें उसको कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं मोदी जी, वही रास्ता ठीक है। और मोदी जी के साथ 10 साल पीयूष गोयल ने 10 अलग अलग महकमों में काम किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम मोदी जी ने पीयूष गोयल को दिया। और मैं शर्त लगा के बोल सकती हूं कि पिछले 4 साल में कोई आदमी नहीं बोल सकता कि उसको राशन ना मिला हो। आप में से किसी को भी मैं बोल दूं कि भैया ये 50 घर में ये सामान बांटा हो, 3 घर छूट जाएंगे। और पीयूष गोयल ने पूरा मोदी जी का जो कहा था, एक एक घर में राशन पहुंचाया। अगर राशन नहीं पहुंचा होता ना तो ऑपोजिशन वाले उस आदमी के सामने माइक रख के बोलते, बोलो राशन मिला कि नहीं मिला। एक एक आदमी को, 80 करोड़ की जनता को हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट किया कोविड के टाइम में कि ये सुरक्षा कवच पहनो। इसके लिए ही हम में से कितने लोग नहीं रहते अगर मोदी जी नहीं होते तो। 2500 रुपए की मिलने वाली वैक्सीन, फाइजर 2500 रुपए की थी, मॉडर्ना 4000 रुपए की थी। मोदी जी ने आपके घर के आसपास, इलेक्शन बूथ से भी ज्यादा पास आप लोगों के यहां भेज के सबको सुरक्षित किया। अब ये मौका आया है हमारे पास कि हम मोदी के प्रिय मंत्री जो रेल मंत्री रह चुके हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि रेलवेज में इंप्रूवमेंट नहीं हुई। हर तरीके से इंप्रूवमेंट हुई। ज्यादा लाइनें चलनी शुरू हुई, सफाई शुरू हुई, स्टेशन को खुला किया गया। अब तो सारे देश में वाईफाई है। एक टाइम था सिर्फ वाईफाई स्टेशन पे मिलता था, तो वो एक कम्युनिटी सेंटर बन गया था जहां पे जाके लोग अपना काम कर सकते थे। तो लोगों की अगर ट्रेन अगर थोड़ा लेट होती थी, जल्दी जाके अपने काम निपटा लेते थे। फिर आप देखिए जो काम, बिजली, पीयूष गोयल के पास बिजली मंत्री भी थे ये। मोदी जी ने उनको बोला 15 अगस्त को उन्होंने रेड फोर्ट से बोला कि 1000 दिन में
मुझे बाकी के 18,000 गांव में जहां पे बिजली नहीं है वहां बिजली चाहिए। पीयूष गोयल ने 880 दिन में बिजली वहां मुहैया करा के दी। कोयला हमारे देश में खत्म हो रहा था। 1 महीना पहले ऐसी ऐसी नीतियां मोदी जी ने सिखाई पीयूष गोयल को, और पीयूष गोयल ने वो नीतियों का पूरा पालन किया, जिसके कारण 100 बिलियन टन कोयला आज हम उत्पादन करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे देश के 11 गुना हो गए हैं, 11 गुना। तो ऐसे मोदी जी के गारंटी कार्ड को, परखे हुए गारंटी कार्ड को, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूं कि 20 तारीख को आप ये मत सोचिए कि अरे हम तो जीते हुए हैं। हमको खाली वोट नहीं चाहिए, हमको ये दिखाना है सबको कि हमारी नीतियां ठीक है, और अगर हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। बस ये कह के मैं अपना विराम देती हूँ। पीयूष जी अभी यहाँ की सांसद बने भी नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हम देखते थे कि यहाँ के जितने लोग हैं नॉर्थ मुंबई के, वो सब साउथ मुंबई भागते हैं अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए। तो 1000 बेड का एक अस्पताल की ऑलरेडी मागा थाना स्टेशन के पास इसका वो हो चुका है। फिर रेल लाइनें, और ताकि सड़क पे ट्रैफिक कम हो, और रेल लाइनों के लिए भी उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को बोला है कि उसको वो मुहैया कराएं, बिकॉज अभी आज के दिन अश्विनी जी वहां के हैं। और आज मैं आपका उन जन से मिलवाना चाहूंगी, प्रकाश जी, हमारे लघु उद्योग वाले प्रकाश जी। जब हमने इस एरिया का दौरा किया, हमने देखा कि कच्ची बस्तियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेशली महिलाएं जिनके पास थोड़ा समय है, जिसमें वो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकती हैं। उसके लिए लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए पीयूष गोयल ने रिक्वेस्ट करा भजन लाल जी को कि आप अपने साथ प्रकाश जी को लेकर आए, जो लघु उद्योग के उसके अंदर है, और वो बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि यहाँ के एक नागरिक को और थोड़ा पैसा कमाने का मौका मिले घर बैठे बैठे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आशीर्वाद रूप में एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। अब इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। प्रकाश जी भाई साहब को परिचय के मोहताज नहीं है। प्रकाश जी भाई साहब को सब जानते हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके मुंबई आगमन के अवसर पर हम सब यहाँ पर उनके स्वागत के लिए सभी प्रवासी राजस्थानी उपस्थित हुए हैं, ऐसे आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, हमारे पाली के सांसद और अभी भी उम्मीदवार रहे वो, ऐसे पीपी चौधरी जी, जालोर सिरई के उम्मीदवार रहे, और मैं कह सकता हूं क्योंकि वहाँ चुनाव भी संपन्न हो गया, थोड़ा बहुत वहाँ आना जाना भी रहा, तो ऐसे जालोर सिरोही के भावी सांसद आदरणीय लुम्बाराम जी, पाली के हमारे 6ठी बार लगातार जो वहां से विधायक हैं, ऐसे भाई पुष्पेंद्र सिंह राणावत जी, आदरणीय सीमा गोयल जी, मंचस्थ सभी सम्मानित महानुभाव और इस प्रवासी राजस्थानियों के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों,
लोकतंत्र का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम सब भी जानते हैं कि अभी लोकतंत्र के इस पर्व में एक मतदाता के रूप में हमने सबने अपनी अपनी महत्व की भूमिका का निर्वहन करना है। जब मतदान करते हैं तो अनेक प्रश्न मन में होने चाहिए। किसी भी देश के जागरूक मतदाता का यह कर्तव्य है कि वोट देने से पहले वो विचार करे। लोकसभा का चुनाव है, देश के लिए चुनाव। हम सब जानते हैं हम अमृतकाल में चल रहे हैं। आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो गए। यह जो 25 वर्ष का कालखंड चल रहा है, जिसको 2047 तक हम देश के आजादी में लगे हुए जितने सारे योद्धा थे, हम सभी जानते हैं अंग्रेजों की गुलामी से पूर्व भी हमारे यहां पर गुलामी ही थी। तो लंबे समय के संघर्ष और बाद की लगातार की 750 वर्ष की गुलामी, उस गुलामी से मुक्ति के लिए अनेक प्रयत्न हुए। हमारे यहां कहते हैं लोग बाग कि हम गुलाम रहे, वास्तव में हम कभी भी 100% गुलाम हो गए ऐसा कभी भी नहीं। देश का कोई ना कोई कोना, देश का कोई ना कोई योद्धा, देश का कोई ना कोई क्रांतिकारी पराधीनता की इन बेड़ियों को काटने के लिए कभी भी सारा देश हो गया ऐसा कभी भी नहीं। उसके खिलाफ लगातार संघर्ष की ज्वाला हमारे देश में लगातार जलती रही। एक प्रांत, दूसरा प्रांत, तीसरा प्रांत, चौथा प्रांत, ये सब चलता रहा। उस लंबे संघर्ष के बाद में हमें जो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, उसके जो 100 वर्ष पूर्ण होंगे 2047 में, इन 25 वर्ष में हमको उन सारे अगणित योद्धाओं के जो भी सपने थे, आजादी के इस लंबे संघर्ष में आहुति देते हुए अपने प्राणों की उन्होंने जो सपने देखे थे, भारत देश कैसा बनेगा। आजादी के 75 वर्ष में भी बहुत सारे सपने अधूरे थे। लेकिन इन वर्षों में हम देख रहे हैं देश में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। अगर 10 वर्ष का भी अगर हिसाब लगाते हैं तो देश के लिए जीना ये कैसा होता है। हमने देखा हमारे नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अनवरत 365 दिन और हर दिन लगातार 17-18 घंटे काम करते हुए भारत माता के अतीत से लेकर के और भविष्य के संदर्भ में जितने सारे प्रश्न और उनके समाधान के लिए जितने सारे प्रयत्न हो सकते हैं, प्रयास हो सकते हैं, जो अधूरे रह गए सपने उनको पूरा करने के लिए प्राणपण से जो भी कुछ कर सकते हैं, उपलब्धियों की लंबी सूची बन सकती है। लेकिन देश को चाहिए सुरक्षा। एक बड़ा प्रश्न था। हमारे सेना की गौरवशाली परंपरा रही आजादी के बाद से, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ देश ऐसे थे, चीन जैसा देश था जिसको देख करके सामान्यतः कहीं न कहीं लगता था उससे नहीं टकराना, ड्रैगन है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में अवसर आए, चाहे डोकलाम के समय में आया हो, चाहे गलवान के समय में आया हो, चाहे पेंगांग के समय आया हो, मजबूती के साथ में अपने देश के स्वाभिमान, अपने देश की हर इंच जमीन की रक्षा करते हुए जो भी एक स्वाभिमानी देश को करना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने वह सब कुछ किया। पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। हथियारों की सामान्यतः हम बहुत ज्यादा बड़ी संख्या कह सकते हैं 70-80% तक हम बाहर से सब कुछ मंगाते थे। क्यों मंगाना चाहिए हमको, हमारे देश में क्यों नहीं बनाना चाहिए, एक प्रयत्न चला। आज एकदम उल्टा हो गया। 70% सामान्यतः अपने देश में बनाने लग गए
जो 30% मंगाते हैं उसके अनुपात में भी 30-40 हजार करोड़ का हम निर्यात करते हैं। एक स्वाभिमानी और देश की ओर ले जाते हुए हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, देश का स्वाभिमान सुरक्षित रहे, इसके लिए अगर पिछले वर्षों का हिसाब किताब लगाते हैं तो देश का गौरव बढ़ा है, दुनिया भर में बढ़ा है। देश को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिली, तीनों चारों जो भी साधन हो सकते हैं, रोड की कनेक्टिविटी हम सब जानते हैं कितनी तेजी से विकसित हुई है। राजस्थान में भी हम सब जानते हैं हमारे भारतमाला से लेकर के और जितने सारे प्रोजेक्ट्स इन वर्षों में हमको देखने को मिले हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे भारतमाला के माध्यम से जो हमारे धोरों में रोड वहां पर खड़े हुए हैं, बने हैं। रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी है, बाकी सारी सुविधाएं बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी है, कुछ वाटर की भी कनेक्टिविटी के प्रयत्न प्रयास चले हैं। देश को आवश्यकता होती है, हमारा देश अब बड़ा देश, तीव्र गति से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके, उसके लिए जितना प्रयास प्रयत्न हुआ है हम सब जानते हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे देश का जो आंतरिक स्वरूप है। कुछ प्रयत्न चलते हैं, कुछ षड्यंत्र चलते हैं, कुछ देश के, कुछ विदेश के षड्यंत्र भी चलते हैं। हमारा भारत जैसा प्रगति देश, तेजी से विकसित होता हुआ देश, तो कानून व्यवस्था को लेकर के अनेक प्रश्न थे। उन सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए कैसे हमारा आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी जितने सारे कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न हो, उनमें कैसे हम अपने देश को हर प्रकार से सुरक्षित कर सके। तेज गति से विकास के लिए आवश्यकता होती है, आंतरिक दृष्टि से भी कानून का शासन है, ऐसा लोगों को महसूस होना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में हम दुनिया के 2-3 प्रगत देश हैं, उनमें आज खड़े हो गए। टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन है उसमें पूरा देश बहुत तेजी से हम दुनिया के समकक्ष अपनी सारी प्रतिभाओं को एक संबल सहारा देकर के उनके पीछे देश का स्वाभिमान जब खड़ा होता है, देश का उज्जवल भविष्य का सपना साकार होता हुआ लगता है, तो पूरा देश कहीं न कहीं पीछे खड़ा हो जाता है। उसका स्वरूप आज हमको दिखाई देता है और इसीलिए बहुत तेजी से हमारी औद्योगिक गतिविधियां, एक समृद्ध भारत, अभी हमने देखा इसी महीने में जीएसटी का कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अब ये सारे वेलफेयर के जितने सारे प्रयत्न प्रयास हैं उन सबको आगे बढ़ाना है, तो व्यक्ति को समृद्धि आएगी तो सरकार को भी खजाना भरेगा। उसका परिणाम है ये सब बहुत तेज गति से आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध होता हुआ भारत। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पीड़ित है, वंचित है, जिसकी आंखों में आंसू है। बहुत बड़ा वर्ग है जिसको पहनने के लिए जितना पर्याप्त प्रमाण में वस्त्र चाहिए, भोजन के लिए जितना अच्छा भोजन चाहिए, उपलब्ध नहीं था। पिछले वर्षों में जो सारा प्रयत्न प्रयास हुआ, हर गरीब के आंसू पहुंचते हुए, उसको संबल सहारा देते हुए, अभी सीमा जी ने बताया इतने वंचित गांवों तक कैसे बिजली पहुंचा है, कैसे जो घर हैं जहां पर गैस का कनेक्शन पहुंचे इसके लिए प्रयत्न हुए, कितने घर हैं जहां पर रहने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत करोड़ों लोगों को बहुत अच्छे आवास, पहले जो सारे उससे पहले भी प्रयत्न प्रयास होते थे, नाम मात्र के होते थे, दिखाने के लिए ज्यादा होते थे, खुद अपना बनाए, सब उन्हीं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर। और ये जो सारा प्रयत्न प्रयास हुआ उसमें आम आदमी का जीवन स्तर ठीक हो, कोई भूखा न सोए, किसी की आंखों में आंसू न रहे, इस प्रकार का प्रयत्न प्रयास और एक अच्छा संवेदनशील हृदय लेकर, केवल दिखावा नहीं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, हमारे राजस्थान की सीमा की शायद था वो, एक सैनिक बंधु कह रहे हैं कि हमारा ये जो एकदम खारा पानी है
रन ऑफ कच्छ में, वहां पर बॉर्डर पर आए मोदी जी, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की मैं बॉर्डर पोस्ट पर जाना चाहता हूं। बिना ऊंट की सवारी का संभव नहीं था, ऊंट की सवारी भी की उन्होंने, वहां तक पहुंचे। वहां पर हमारे सारे सैनिकों ने 6 किलोमीटर अंदर जब गए तो कहा कि हमको आवश्यकता है, पानी उपलब्ध नहीं होता। खारे पानी में किसी तरह से पहुंचाते हैं पानी, लेकिन बहुत कठिनाई उसके कारण से होती है। अगर पाइपलाइन यहाँ आ जाए तो हमको पीने के लिए अच्छा पानी मिल सकता है। थोड़ी देर विचार किया, उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने का समय दीजिए। 6 महीने के बाद में उन्होंने कहा कि जर्मनी से विशिष्ट प्रकार के जो कुछ पाइप्स आते हैं जो खारे उस सारे क्षेत्र में भी टिक सकते हैं लंबे समय तक। इस प्रकार के पाइप के द्वारा 6 महीने में वो सारा पानी उस पोस्ट तक पहुंचा और आज वो उसके कारण से वहां के सारे सैनिकों का, बीएसएफ के जो सैनिक है उन सबको अच्छा पानी पीने के लिए उपलब्ध है। तो ये जो छोटे छोटे विषय हैं, कितनी संवेदनशीलता चाहिए एक हमारे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में। देश के प्रत्येक व्यक्ति का दर्द मेरा दर्द है। कोरोना में हमने देखी उस प्रकार की एक संवेदनशीलता। दुनिया में वैक्सीन और लोगों ने भी बनाए और देशों ने भी बनाई। प्रगत देशों को अभिमान था कि हम ही बना सकते हैं। हमने बनाई कोविशील्ड वगैरह, तो कुछ देशों ने मिलकर बनाई, लेकिन कोवैक्सीन 100% हमारी थी। वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन। अब तो सारे डाटा उपलब्ध है। एक अभिमान से हमारा मस्तक ऊंचा होता है और हमने व्यवसायीकरण किया, केवल अच्छी बना करके और ज्यादा मूल्य पर बेचा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं एक दिन सुन रहा था, आज से शायद 1.5 साल पुरानी बात होगी, मालदीव के उस समय के रक्षा मंत्री थे शायद अब्दुल्ला हाफिज। वो यूएन के उस समय उस सत्र के दौरान वो अध्यक्ष थे। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, उसका कारण है भारत से हमको जो निःशुल्क वैक्सीन मिली उसके 2 डोज मैंने भी लगाए। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जो निःशुल्क वैक्सीन हमको उपलब्ध करवाई, इसके कारण से मैं बच गया, इसके कारण से मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसा उन्होंने यूएन को संबोधित करते हुए कहा। तो हमने 150 देशों को नाम मात्र के मूल्य पर या निःशुल्क भी, हमारा कर्तव्य, हमारे पूर्वजों ने हमको कहा है, कृणवंतो विश्वम आर्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाना। और पूरा दुनिया मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, और केवल बोलते नहीं है, अपने आचरण में भी हमने बताया। मोदी जी के नेतृत्व में हमको पता है, 1 साल पहले जब तुर्की में भूकंप आया, तुर्की हमारा कोई मित्र देश नहीं है, हर समय हमको कुछ न कुछ परेशान करता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर हमारे एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची, उनको सब प्रकार से संकट मुक्त करके और वापस दो। पीड़ित मानवता के लिए संपूर्ण दुनिया में जहां भी कष्ट होगा, अपने देश में होगा, वह तो दूर करना ही है। दुनिया में भी कहीं पीड़ा है, कष्ट है, उसके निवारण के लिए भी हमारा नेतृत्व आज हाथ बढ़ा रहा है। उसका परिणाम है, अभी G20 में हमने देखा होगा, पूरी दुनिया एकदम से बड़े ही उत्साहित होकर के हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ी हुई है। इस प्रकार का जो एक सुखद बदलाव, हमारा देश फिर से विश्व में सम्मानित देश बने, मेरे आपके सबके सपने। आज से 10 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पूरी दुनिया भर में जाते थे तो नीची गर्दन करके जाना पड़ता था, लेकिन आज का जो बदला हुआ भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं, उसके कारण से सीना तान करके पूरी दुनिया भर में हम कहीं पर भी जाते हैं, गर्व के साथ में जाते हैं। एक सम्मानित देश के नागरिक का जैसा स्वागत होता है, वैसा हमारा स्वरूप वहां पर आज भी दिखाई देता है। पूरी दुनिया इसी नजर से हमको देखती है। तो इन 10 वर्षों में जो कुछ बदलाव हुआ है, ये आने वाले 10 वर्ष और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महर्षि अरविंद ने कभी कहा था, वो तो आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारी के नाते भूमिका निभाते निभाते बाद में फिर उन्होंने पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया, लेकिन भारत आजाद होगा, लेकिन कुछ समय गलत रास्ते पर चलेगा। लेकिन कुछ रास्ते पे गलत रास्ते पर चल करके भारत फिर से अपना पुराना गौरव प्राप्त करेगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में जिस तरह से देश चला है, बढ़ा है,
अपने देश को भी सब प्रकार के अभावों से मुक्ति देते हुए और दुनिया में भी सब प्रकार से अपने देश का यशोगान, यश कीर्ति पूरी दुनिया भर में अपने देश की फिर से फहराते हुए, हमारे बुलंदी का झंडा फहराते हुए। 10 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होते, जितनी गंदगी, पराधीनता के कालखंड से लेकर के आजादी के 75 वर्षों में भी अंग्रेजियत की इस परछाई के कारण से जो मिलावट, जो माइंडसेट पे हमको सब प्रकार से हीन भावना से ग्रस्त करने के जो षड्यंत्र प्रपंच चले, आज भी चल रहे हैं, उन सब के चलते 10 वर्ष कम होते हैं। देश ठीक रास्ते पर चला है और बड़े तेजी से बढ़े। और मेरे और आपके सपने, सबके जो सपने हैं, हमारा देश फिर से सम्मानित देश बने, उन सबको इस चुनाव के पर्व में हम सब अपने प्रयत्न से इस चुनाव के पर्व में अधिकतम समर्थन देकर के, मेरे को आपको वोट देना ये बहुत बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा जो हमारा मतदाता वर्ग है, उस सारे मतदाता वर्ग तक भी पहुंचना, 100% मतदान, ये लक्ष्य लेकर के अधिकतम समय लगा करके, बहुत ज्यादा समय नहीं, 1 सप्ताह का समय है, उस 1 सप्ताह के समय में अधिकतम समय लगा करके और हम इस सारे मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। इतनी आप सबसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।